हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शुभम और आप देख रहे हैं इंजीनियर ऑन रोड। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको लेकर आ गया हूं मोबाइल इंडिया कांग्रेस में, और यहां पर आपको ऐसे कंपनी के पास लेकर आ गए हैं जो रिसर्च का काम करते हैं, और ये काफ़ी कंपनियों से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करते हैं और अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट इन। और मैम मिल गए हैं जो कंपनी के डायरेक्टर हैं, इन्हीं से डायरेक्ट बात करेंगे। हेलो मैम, कैसे हो? Hello, yeah, I'm fine. I'm Shikha Srivastav, Director CDOT, and CDOT is, as you know, one of the premier telecom R&D arms of the Government of India under Department of Telecommunication, and it's a pioneer in many areas of telecom technology, and now it has made this 5G core, and we are also marching towards 6G technology research. We are now embarking on a 6G research program in a collaborative way. Now CDOT focuses on collaboration. Like we are collaborating with academic institutes and startups to achieve because technology is advancing in so many verticals. So to achieve the right pace, we are collaborating with multiple organizations. So we are working in 4G, 5G, 6G, and now we are also working in quantum, which is the latest. We are working in post-quantum cryptography. We are working in artificial intelligence, IoT, M2M, all these new things also. We are now, and optical has been our strength right from the beginning. Security is one of our strengths, and we are also working in cyber security right now. We have some very good projects, huge projects given by government, also on fraud detection in the telecom subscriber network. तो मेनली मैम आप रिसर्च करते हैं और ये टेक्नोलॉजी आप ट्रांसफ़र करते हैं डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स के पास, और वो मैन्युफैक्चर करते हैं। राइट। सो अभी जैसा कि 5G अभी मोदी जी ने उद्घाटन कर दिया, तो 5G को लेकर क्या क्या तैयारी है आपकी? So 5G, that is 5G NSA. We have achieved 5G NSA, which is a combination of 4G 5G radios along with a enhanced 4G core. अब हमें 5G का ये प्लान है कि इसको तो हमें लॉन्च करना है, बिकॉज इट गिव्स अ ग्रेटर मच हायर बैंडविड्थ एंड लोअर लेटेंसी। और अब हम इसको एनहांस करेंगे 5G कोर के साथ, तो ये स्पीड और बढ़ जाएगी। सो वी हैव टू वर्क नाउ ऑन दैट पार्ट कि हम एक स्टैंड अलोन 5G सॉल्यूशन दें, एंड दैट इज़ आवर प्लान। तो ये 5G आने से क्या क्या चेंज होने वाले हैं, अगर आप समझा सके कुछ? अच्छा, 5G में देखिए काफ़ी चीज़ें हैं जहाँ पे जैसे ये भीड़ है। तो पहले क्या होता था कि ऐसे स्टेडियम वगैरह में लोग जाते थे तो उनको ना बैंडविड्थ मिलती थी और ना वो कॉल कर पाते थे, बिकॉज इतने लोग रेडियो एक्सेस कर रहे हैं। तो 5G इन सारी चीज़ों को हैंडल करेगा कि ज़्यादा लोगों को केटर करेगा, ज़्यादा बैंडविड्थ देगा, ज़्यादा कवरेज देगा, तो इस टाइप की चीज़ें। और जैसे अब इससे क्या होगा कि जो रिमोट हेल्थ केयर वगैरह है वो सब अचीव हो सकता है। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन क्योंकि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, सेल्फ ड्राइविंग कार्स सब 5G पे थ्राइव करती है, क्योंकि वो लेटेंसी बहुत कम हो जाती है। उनको इमीडिएट कंट्रोल चाहिए, उनको इमीडिएट ट्रिगर्स चाहिए, तो वो 5G में लो लेटेंसी से हम प्रोवाइड कर सकते हैं। और जैसे हेल्थ केयर है रिमोट, क्योंकि इसमें बैंडविड्थ ज़्यादा है, तो वीडियो बेस्ड जो एक डॉक्टर को चाहिए कि इमर्सिव एक्सपीरियंस मिलेगा लोगों को, कि वो घर में बैठ के भी दूर से इमर्सिव एक्सपीरियंस लेके वो पेशेंट्स को ट्रीट कर पाएंगे। और ऐसे काफ़ी ऐप्स अब आ रहे हैं, एप्लीकेशंस बहुत आ रहे हैं जो रिमोट एक चेंजेस होने वाले हैं और अच्छे के लिए। और यहाँ पर भी आपने काफ़ी टेक्नोलॉजी यहाँ पर शोकेस किए हैं। जी चलिए मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच। Yeah, I'm Harsha from CDOT. So this is indigenously developed 4G baseband unit and remote radio head, जो 4G का कवरेज दे सकता है। The same hardware with just a replacement of a single card, 5G भी बन सकता है। So we are right now connected live and providing 4G BSNL connectivity in the IMS MC 2022. तो इसमें BSNL का 4G connectivity we are able to demonstrate live through CDOT provided RAN and core. सर यहाँ पर जैसे अगर ये रेडियो स्टेशन की बात करें, जैसे 5G में, और ये 4G के लिए इंस्टॉल है या 5G के लिए? This equipment will support both 4G and 5G, and अभी इसमें 4G का जस्ट सॉफ्टवेयर अपग्रेड के साथ 5G बन सकता है।
सो ये आप लोग रिसर्च करते हैं मेनली और टेक्नोलॉजी आप ट्रांसफ़र करते हैं। यस यस, सी डॉट इज़ एन R&D हाउस अंडर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम। तो हम जस्ट रिसर्च करके टेक्नोलॉजी प्रूव करते हैं एंड वी ट्रांसफर द टेक्नोलॉजी टू मल्टीपल इंडिजिनस मैन्युफैक्चरर्स। राइट नाउ दिस टेक्नोलॉजी हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू ITI. So ITI is going to supply to BSNL. After this is deployed in 20 sites which BSNL has provided to us for doing a small scale POC. क्या सर एक रेंज जो क्या रेंज क्या रहती है? ये it depends upon the wattage, 20 watt and 40 watt. Based upon that range can go and frequency के हिसाब से भी range will improve. ये अभी जो ये this one is 700 megahertz RRH. With this we will be able to achieve up to 5 kilometers coverage, and it's a 40 watt per port RRH. सर जैसे अगर बात करें हाइट की बात करें, इसमें कोई स्टैंडर्ड हाइट होता है या 5G में आप कहीं भी छत पे या घर पे इंस्टॉल कर सकते हैं? 5G में स्मॉल सेल्स आर आल्सो देयर। जो मिलीमीटर वेव में 24 गीगाहर्ट्ज 26 गीगाहर्ट्ज में जो है वो लाइन ऑफ साइट में चलता है। दैट विल बी जनरली डिप्लॉयड either in-house or in building, and it provides speeds in gigahertz because 26 gigahertz में up to 400 megahertz का spectrum operators have purchased. It is mainly meant for line of sight based in building solutions. ठीक है, थैंक यू। IIT दिल्ली और हमारा एक कोलैबोरेशन है जिसमें कि हम लोग ने रोबोटिक आर्म का हैप्टिक्स पे काम शुरू किया है, जिसमें कि वी आर डूइंग इज कि we can have objects placed here. We'll just demonstrate to you. Dharmesh, एक बार let's demonstrate it to them. So now this arm is supposed to move, grip a device that is controlled by that hand, by that hand, and then and then like it will move and it can offer it to someone in the remote location. Released, and again, so this can be used for e-health applications wherein I want to do some stethoscope based checks or some medical imaging. So samples अगर लेने कोविड के मुझको जहाँ पे डॉक्टर doesn't want to come near, there has to be a physical separation between the people. So remote, while being at a remote location, doctor being at a remote location, he can still operate the arm and take samples of the patient. जैसे अगर यहाँ पर आर्म्स की यहाँ पर बात करें सर, हाँ। किस तरह के सेंसर्स लगाए हैं ये यहाँ पर मूवमेंट करने पड़ेंगे? हाँ, तो इसके जितने भी मोटर्स हैं, जितने भी आपके जॉइंट्स होते हैं उंगली के, उतने ही मोटर्स लगे हुए हैं। धर्मेश एक बार हाथ दिखाओ। अच्छा, जितने आपके जॉइंट्स हैं उतने उसके मोटर्स हैं। अच्छा। अब वो जैसे जैसे अपना फिंगर हटा रहा है, हिला रहा है, वैसे वैसे वो मोटर्स मूव कर रहे हैं और सेम सिग्नल्स उन मोटर्स को वहाँ दिया जा रहा है ताकि धर्मेश जैसे मोटर्स यहाँ पे मूव हुए वैसे वैसे मोटर्स वहाँ मूव हो रहे हैं, तो सेम मोशन जो यहाँ हो रहा है सेम मोशन वहाँ रेप्लिकेट हो जा रहा है। एंड दिस कैन बी एंटायरली ऑन 5G. सो one person can be sitting in Delhi, the other arm can be in a remote location of Andhra Pradesh, एंड वहाँ पे पेशेंट को सर्व किया जा सकता है। और जैसे कोई डिफ़िकल्ट ऐसा इमरजेंसी एरिया हो जो डिफ़िकल्ट जहाँ पर सिचुएशन हो, वहाँ पर भी एक रोबोट को भेज के आप बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर कैमरा इंस्टॉल्ड होंगे और उसके अकॉर्डिंग आप जी हाँ, विजन कैमरे से हमें फीड मिल रही होगी, उसके हिसाब से मेरा रोबोटिक आर्म अपने एक्शंस कर सकता है। सिक्योर ऑप्टिकल ट्रांसपोर्ट में क्या है कि जैसे कि अगर आपको डेटा आप भेज रहे हैं, आपको 100 G का डाटा भेज रहे हो, अगर उस डेटा को कहीं किसी ने बीच में फाइबर कट करके या किसी ने ब्रीच करके उसको कर लिया तो वो सिक्योर नहीं रह जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें एक सिक्योर कार्ड हम डालते हैं डेटा में और पूरे डाटा को एनक्रिप्ट करके भेजते हैं। और एनक्रिप्शन की जहाँ पे वो इंटेंडेड है, जहाँ पे वो डेटा भेजा जाएगा, वहीं पे वो की उसके पास होगी, तो जो वो की उसको डिक्रिप्ट करेगा, वो डेटा जो है आपका पूरा सिक्योर्ड हो जाएगा। तो मेनली जो डेटा है आप उनको इनक्रिप्ट कर देते हैं जी। और कोई उसे बाहर में कोई भी अगर लीक हो भी रहा है तो वो उसे उसको फ़ायदा नहीं होगा। अगर उसने कर भी लिया है तो उसके पास वो की नहीं होगी, वो उसके किसी काम का नहीं रहेगा। और ये की जो है चेंजिंग होती रहती है डायनामिकली। ऐसा नहीं है कि वो एक स्टैटिक है, और वो हैंडशेक चलता रहता है बीच में, जो एट ए टाइम जो यूज़र हो, जो एक्चुअल में जहाँ पर यूज़र को चाहिए होगा वो डेटा, तो उसी के पास वो राइट की होगी उस टाइम।
जैसे यहाँ पर इसमें आपने- जीपॉन में भी कंसेप्ट होता है। जीपॉन इज़ ए बेसिकली ये एक्सेस नेटवर्क सॉल्यूशन, जो आपके जो कस्टमर्स होते हैं जिनको ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी चाहिए, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए, आजकल जो जियो दे रहा है, एयरटेल दे रहा है, और भी कई सारे सर्विस प्रोवाइडर हैं जो उसमें टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, वो जीपॉन यूज़ कर रहे हैं। जीपॉन में क्या है कि ये ONT है आपका, ONT विद वाईफाई। तो ये ONT पे आपका जो एक्सचेंज में आपका ये OLT रहेगा, वहाँ से एक फाइबर कनेक्टिविटी रहेगी, और फाइबर कनेक्टिविटी से आपका जो है ये नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएगा। तो सिंगल फाइबर के ऊपर आप जो है, इसमें से 1G का पोर्ट है, तो आप 1G का बैंडविड्थ डेटा विथ मिल सकता है। और जो वाईफाई है हमारा, वाईफाई में वाईफाई 5 डुअल बैंड 5 गीगाहर्ट्ज़ और 2.4 गीगाहर्ट्ज़, 2 बैंड होते हैं। तो 5 गीगाहर्ट्ज़ में जो स्पीड आती है वो 400-500 Mbps तक मिल जाएगी आपको, ये फ़ायदा है आपको। और जो आपका जो OTT जो ओवर द टॉप सर्विस है आपका, OTT प्लेटफॉर्म्स है लाइक नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, तो उसमें क्या हो रहा है कि अब कंटेंट आ रहा है अल्ट्रा HD वाला। तो अल्ट्रा HD के लिए आपको हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए होगा, आपको कम से कम 400-500 Mbps का डेटा चाहिए होगा। तो उसमें जीपॉन जो है फाइबर बेस्ड जो सॉल्यूशन है वो आपको लगाना रहेगा। वो दो तरह के होते हैं, ईपॉन एंड जीपॉन। तो ये ईपॉन और जीपॉन, हाँ। ईपॉन जो स्टैंडर्ड है वो IEEE बेस्ड है, जीपॉन जो स्टैंडर्ड है वो ITU-T स्टैंडर्ड बेस्ड है। तो ये जो है आप लोग रिसर्च करते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के द्वारा, आप मैन्युफैक्चरर से बेसिकली C-DOT कैन नॉट सेल डायरेक्टली। हम लोग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमारा काम होता है। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग केवल रॉयल्टी जनरेट कर सकते हैं। तो हमारे जो मैन्युफैक्चरर होते हैं उसको हम टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं और MOU साइन करते हैं, और उसमें कुछ परसेंटेज रॉयल्टी का हम उनसे लेते हैं। अब कोई भी जैसे टेंडर होता है, BSNL ने या किसी और सर्विस प्रोवाइडर ने टेंडर दिया है, तो उसमें हमारा मैन्युफैक्चरर पार्टिसिपेट करता है। उसमें अगर वो L1 L2 जो भी बनता है तो वो टेंडर उनको मिल जाता है, और उसमें से जो रॉयल्टी की कॉस्ट होती है वो C-DOT को मिलती है। तो अभी जैसा कि मोदी जी ने 5G का उद्घाटन कर दिया है, 5G आने वाला है, उनको लेकर आप लोगों ने क्या तैयारी कर रखा है? 5G के लिए हमारा जो C-DOT जैसे पहले से ही हमारा BSNL के लिए हम 4G टेक्नोलॉजी बना रहे हैं बैकहॉल नेटवर्क में। बैकहॉल जो 5G और 4G दोनों का जो बैकहॉल नेटवर्क है वो C-DOT प्रोवाइड कर रहा है कनेक्टिविटी के लिए। और उसके लिए हमने यहाँ पे लाइव डेमो किया हुआ था, यहाँ पे लाइव कॉल, ताकि जो 5G के थ्रू कॉल चला के दिखाया जा सके, वो हमने यहाँ पे उसके बारे में हमारे मतलब दूसरे ग्रुप हैं वो ज़्यादा बेटर बता पाएंगे। ये सोल्यूशन नेटवर्क मैनेजमेंट सोल्यूशन है, और हम यहाँ डिफरेंट टाइप्स के नेटवर्क्स मॉनिटर कर सकते हैं। अभी जो डिस्प्ले दिख रहा है वो है भारत नेट का नेटवर्क। भारत नेट इज़ एन प्रोजेक्ट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेयर दे आर providing connectivity to every gram panchayat office 100 Mbps line using optical network. ऑप्टिकल में जीपॉन टेक्नोलॉजी जो हमारी ही है वो यूज़ हुई है। उस टेक्नोलॉजी से जो नेटवर्क बिछाया गया है उस नेटवर्क को मॉनिटर करने के लिए हम लोगों ने ये सोल्यूशन बनाया है जिसका नाम है भारत नेट NMS पहले वो। और इसमें क्या होता है कि सारी फंक्शनलिटी जैसे आपके फॉल्स मैनेजमेंट का हो गया, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट हो गया, या फिर सर्विस प्रोवाइडिंग, मतलब एक जगह पे बैठ के सिटिंग इन वन लोकेशन वी कैन क्रिएट सर्विस और अ कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन इन एनी ग्राम पंचायत इन इंडिया विदाउट नोइंग कि एक किस वेंडर ने बनाया है, मतलब उसका क्या कमांड क्या है, कितने स्टेप्स लगेंगे, सारा NMS टेक केयर कर लेता है। तो ये ऑपरेटर को बहुत ईजी है कि वो रिक्वेस्ट रेज करते हैं कि मुझे इस डिस्ट्रिक्ट के इस GP में ग्राम पंचायत में मुझे एक सर्विस चाहिए, तो NMS के पास सिंगल GUI है जो सिर्फ ये डाटा लेता है कि कौन सी ग्राम पंचायत, वो आपका ना IP मांगता है ना कौन सा डिवाइस का MAC ID है, कुछ नहीं मांगता, सिर्फ इट विल आस्क द GP नेम एंड कितनी बैंडविड्थ चाहिए। बेस्ड ऑन दैट वी क्रिएट अ कनेक्शन, इट्स अ यूनिफाइड इंटरफेस। वो तो सर्विस प्रोविजनिंग हो गया। फॉल्ट में होता है कि देयर आर फॉल्ट्स गोइंग टू कम ऑल अक्रॉस द इंडिया इन वन प्लेस, लेकिन एक जगह पे बैठ के वी कैन नॉट मैनेज होल नेटवर्क। सो हमारे इस सॉल्यूशन में हर ग्राम पंचायत का एक इंचार्ज है, मतलब वन इंचार्ज टेकिंग केयर ऑफ 4-5 विलेजेस नियर बाय, तो उनका डाटा फीड है। जब भी कोई प्रॉब्लम आता है किसी भी ग्राम पंचायत में तो वो इमीडिएटली अलर्ट कर देते हैं उसको हम थ्रू आउट इंडिया, इवन इन अंडमान।
कहीं पे भी हो, जैसे ही हम लोग एक फॉल्ट डिटेक्ट करते हैं तो उसको एसएमएस जाता है कि तुम्हारे नेटवर्क मतलब जहाँ पे तुम इंचार्ज हो वहाँ पे फॉल्ट आ गया, तुम उसको तुरंत करो। अगर वो 4 या 6 घंटे में वो ठीक नहीं करता, देन द प्रॉब्लम गेट्स एस्केलेटेड टू हिज बॉस, टेलिंग कि सॉल्व नहीं हुआ है। तो मॉनिटरिंग फुल लेवल है। परफॉर्मेंस में होता है कि परफॉर्मेंस में आपके पैरामीटर्स मॉनिटर किया जाता है, वी कॉल्ड एज की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। तो परफॉर्मेंस में अगर कुछ एक पैरामीटर है जो आपके रेंज से बाहर चला जाता है तो भी हम टिकट रेज करके बता देते हैं कि इस पर्टिकुलर जगह पे देयर इज एन थ्रेशोल्ड क्रॉस हो। तो अभी जो ऑप्टिकल फाइबर्स हर ग्राम में बिछाए जा रहे हैं, अब 4-5 गांव मिलाकर एक कंट्रोल सेंटर बनवा दिया। नहीं, वो एक्चुअली वी हैव समथिंग कॉल्ड ब्लॉक नोट्स। जैसे गवर्नमेंट की हायरार्की होती है कि आपका ज़िला है, तहसील है, ब्लॉक्स है, तो हर एक ब्लॉक में एक एक डिवाइस है जो 20-30 गाँवों को इकट्ठा कर लेता है। तो अभी ये लाइव है, आज सुबह का टाइमिंग का बताओ तो 6,485 ब्लॉक नोट्स और तकरीबन 1.6 लाख ग्राम पंचायत ये सॉल्यूशन मॉनिटर कर रहा है। अच्छा, अभी इंस्टॉल हो चुका है ये इंस्टॉल 2014 से चालू है, मतलब हुआ है, तब से मॉनिटर करना शुरू किया है। सो यहाँ पर आपने जो ये रेड पार्ट क्या क्यों दिखा रहे हैं? मतलब एबाउट थ्रेशोल्ड, मतलब हाँ, कितना होना चाहिए उससे ज़्यादा हो गया, मतलब थोड़ा डिवाइस ज़्यादा ही डाउन हो गए वो वहाँ पे, तो हम दिखा देते हैं। तो ये मॉनिटरिंग होता है कि अगर एक बर्ड्स आई व्यू जो बोलते हैं ना, कि हमारे भारत में अगर मैं मान लो अभी 70% रखा है कि अगर उससे ज़्यादा डाउन है तो मुझे रेड में दिखाओ। तो ये हम कॉन्फ़िगरेबल है, मैं बोल सकता हूँ कि अगर 1 भी % डाउन है तो मुझे दिखाओ, तो हर जगह रेड हो जाएगा। तो ये ऑपरेटर को दिखाने के लिए है। Thank you. We are from CDOT. We are demonstrating the use case of IoT M2M, and the use case we have taken is data sharing across multiple applications. So what bit here is we have our CCSP. It is hosted over cloud. This is the URL. It is hosted over here. So the main USP is the whole common services is implemented and hosted over cloud. So any IoT service provider, they only need to focus on their core application logic, and by doing that they will have very quick implementation. They can share data across multiple domains also, and second thing, there is no lock-in period. So the demo part, we have here 5 applications. First is one from Pyrox. This is the fire panel. It is over here, and whenever there is fire incident, it is reported to our IoT server. And this IoT server is sending data to multiple applications. The first one is this Gate application. Second one is Samvad application. I have it my mobile. This is a screenshot. This is the interface of Samvad application. Third one is Wayfinder. This is you can see the video there. It's a Wayfinder application. Okay. And the fourth one is this smart living application part. Okay, so whenever there is fire incident, first thing is this gate will automatically get on. So I will quickly show a demo part. Okay, so we will trigger the fire from here. It will send data to our server, and it will notify this gate application. It will be automatically. Second part is we will get a notification, and there will be notification on mobile application. Third one is the Wayfinder application also get notified. Fourth one is this smart living application. It will switch off the AC also. Okay, so this is the fire panel actually. You can come here. So actually I cannot use smoke here now. So I can just tamper with this. Okay, like you can see the light is blinking here. It will take nearly 10 seconds because it doesn't have to be real time. It will report fire here. It is near real time. It doesn't have to be real time. I'm repeating again. Okay. Just a minute. Yeah, fire is here. Okay. It is open. Switched off. Okay. And you can come here also. See. Fire is reported on the screen also, na? The fire. Okay, and the fourth one is say
Fire detected at this timestamp, 12:37. Okay? Okay. So to reset again, okay. I have reset the system. It will switch on the AC and see the fire is extinguished. Okay? Done. That was the whole demo part actually. Thank you.